Hello, good morning to all. So in last class we did give you some homework, but maximum students have wrong in this. So we will clarify this. ठीक है, अगेन इसको देख लेते हैं कैसे आपको करेक्ट करना है. क्लियर. तो यहाँ देखिए, फर्स्ट है कार्बन 4. तो जनरली कार्बन का कितना होता है 6 होता है. 6 में 4 माइनस कर दिए, कितना बचा 2. सोडियम का होता है 11. जहां प्लस रहेगा उसको माइनस करना है. सो 11 में 1 माइनस की कितना हो गया 10 हो गया. 2 एंड 8 10. फ्लोरीन का होता है 9, बट 1 माइनस है तो 8 प्लस कर दिए. 2 और 8 10. जितना कॉमन फ्लोरीन का 2 एंड 7 9. इसका देखिए 2 एंड 8. ऑक्सीजन 8 प्लस 2 10. सो 2 प्लस 8 10. नाइट्रोजन 2 एंड 5. क्लियर. एल्यूमिनियम 2 एंड 3. मैंने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया था. सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा. तो स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले देखिए दो चीजें हमारी हेडिंग होती है. फर्स्ट होता है नंबर ऑफ सेल्स, सेकंड होता है नंबर ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन. तो पहले देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स किस में ज्यादा है. पहले देखिए सबसे कम किसके पास है सेल्स के नंबर, ये. तो ये पहले पे आ जाएगा C4+, बिकॉज दे हैव टू 1 सेल. सेल्स 1 है तो सबसे छोटा होगा. इसके पास 2 सेल है, यहाँ भी 2 सेल है, यहाँ 2 सेल्स है, 2 सेल्स 2 सेल. इतने सब कॉमन. अब जिसमें सब में सेल कॉमन उसको उसमें नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं. क्या देखते हैं, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं. तो पहले देख लेते हैं, इसके पास 1 सेल है तो ये सबसे स्मॉलर होगा. इसके पास 3 सेल है तो ये सबसे बड़ा होगा. अब देखते हैं इनमें कंपेयर कर लेते हैं. मैंने बोला था कि नंबर ऑफ आउटर सेल जिसमें कम होंगे, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, उसका साइज उतना लार्जर होता है. अब देखिए पहले तो जो कॉमन वाले उसको फिर सेपरेट कर लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है. तीनों कॉमन है. ठीक है. अब यहाँ बचे फ्लोरीन और नाइट्रोजन. सो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इलेक्ट्रॉन्स इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन साइज इज रिड्यूस. तो ये छोटा होगा. क्लियर. फिर उसके बाद इसके पास आउटर में इलेक्ट्रॉन 5 है. तो ये फ्लोरीन के कंपेयर में नाइट्रोजन क्या होगा, लार्जर होगा. तो हम इन तीनों में कंपेयर करें. इसके पास 8 है तीनों के पास, तो ये तीनों सबसे छोटे होंगे, मतलब इतने में. उसके पास 7 है, उससे लार्जर होगा. उसका 5 है तो उससे लार्जर होगा. तो आफ्टर देन आ जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन है. क्या आएगा, नाइट्रोजन. 5 है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्लोरीन. क्या आएगा यहाँ पे, फ्लोरीन है. अब आपके पास 3 बचे. एक तो सोडियम प्लस, फ्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन 2 माइनस. फिर मैंने लास्ट क्लास में कब फार्मूला बताया था कि जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, मतलब ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज दैट साइज इज रिड्यूस. अब इन तीनों में कंपेयर किए, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, सोडियम है. उसके बाद इसके पास 1 निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ. उसके बाद सबसे ज्यादा निगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन होगा. तो जो जितना ज्यादा निगेटिव होगा उसका साइज उतना ही लार्जर होगा. इन तीनों में कंपेयर करेंगे. सो विच वन इज मोर निगेटिव, O2 इज मोर निगेटिव, देन O2 माइनस. आफ्टर देन फ्लोरीन इज मोर निगेटिव. क्लियर. आफ्टर देन सोडियम इज. कंप्लीटेड. अरे सॉरी जितने कम निगेटिव चार्ज होंगे उसका निगेटिविटी डिपेंड करता है. जितने कम चार्ज होंगे उतने ज्यादा. 1 2 3 ओके. F माइनस एंड O2 माइनस. हो रहा क्लियर. सो फर्स्ट सी द नंबर ऑफ सेल्स. इसके पास 2 सेल्स हैं, इसके पास 3 सेल्स हैं तो लार्जर होगा. आफ्टर देन यदि सेम सेल्स के नंबर हो तो नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इसमें कम है तो ये लार्जर होगा. उसके बाद इसमें कम है तो ये लार्जर होगा. फिर इन तीनों में कंपेयर कीजिए, जो ज़्यादा पॉजिटिव उतना कम साइज का है तो उससे निगेटिव है सबसे ज़्यादा निगेटिव. सो ये आपका हुआ इंक्रीजिंग एटॉमिक इंक्रीजिंग साइज. साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है. तो आ रहा है समझ में. इसके बेस में आप कंपेयर कर सकते हैं वैलेंस सेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल्स एंड ग्रेटर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी.
So next our topic is ionization enthalpy. Enthalpy is also called energy. Energy भी बोलते हैं. So what the definition? That energy required to removal of electrons. The energy required to removal of electrons from isolated gaseous atom from its ground state. Clear? तो किसी भी एटम्स की आउटर सेल देखिए, ये सेल्स कौन सा है? आउटर सेल्स. सो आउटर सेल्स को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब जो एनर्जी आपको लगानी पड़ती है. क्लियर? दैट कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अगेन आई रिपीट, व्हेन टू से द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए सभी इलेक्ट्रॉन्स किससे जुड़े हैं? न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस से ज्वाइंट है. अब इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक, जो एनर्जी आपको लगानी पड़ती है, मतलब आउटर एफर्ट, दैट कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्या बोलते हैं इसको? दैट कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो क्या बनेगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. दूसरे को निकाले तो क्या बनेगा? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. फिर थर्ड निकाले तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आ रहा है क्लियर? उसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वो उसका क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा. सो इसका मेजरमेंट होता है जूल में. सपोज आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितने लगे? 400 किलो जूल्स क्या लगे वहां पे? जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो सेकेंड निकालने के लिए उससे कम लगेंगे, थर्ड के लिए उससे कम लगते हैं. रीजन आगे एक्सप्लेन करते हैं. सो एक्सप्लेनेशन दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी आपको लगानी पड़ती है, दैट कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्लियर? चलिए यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं. एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13283. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स रिक्वायर्ड. यहाँ देखिए, सपोज हम 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन. क्या बनेगा यहाँ पे? एल्यूमिनियम से क्या बन गया? एल्यूमिनियम 1+. तो कितना हो जाएगा इसका? 282. 283 से क्या हो गया? 282 हो गया. स्ट्रक्चर बनेगा इसका, इनर में 2, आउटर में 1 एंड आउटर मोस्ट से 1 2. अब इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी लगेगी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सपोज इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. यदि मैं इसका अप्रॉक्स वैल्यू मान लेता हूँ, सपोज इसको आपको निकालने के लिए लगे 500 जूल एनर्जी. कितने लगे? 500 जूल एनर्जी लगे. क्या करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए. क्लियर? अब ये बचा यहाँ पे 282. अब इसमें से फिर आप एक निकाल ली इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन अगेन रिमूव. अभी कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम 2+. क्या बन गया? एल्यूमिनियम 1+ से क्या बन गया? एल्यूमिनियम 2+. अब इसका हो जाएगा 281. क्या हो गया? 281. इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो फर्स्ट के कंपेयर में सेकेंड में कम एनर्जी लगती है. रीजन समझिए. देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3 थे. 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसका साइज क्या था? रिड्यूस था, छोटा था. विंडो से इसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा था. यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा था तो खींचने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगी. अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या है? न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल्स में. सो इसका अट्रैक्शन पावर क्या हो गया? कम हो गया. मतलब आप इस इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा इजीली निकाल ली. सो इसके कंपेयर में ये कम हो जाएगा. सपोज अप्रॉक्स मान लेते हैं कितना? 400 जूल हो गया, कम हो गया. अब यहाँ से देखिए फिर एक इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव कर लिए आउटर सेल्स. क्या बन गया? एल्यूमिनियम 3+ और कितना बना? 2 8 बन गया. एल्यूमिनियम 2+ से क्या बन गया? एल्यूमिनियम 3+ 2 8. तो ये कहलाएगा इसका थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्या? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्लियर? तो ये इसके कंपेयर में और भी कम लगेगा. रीजन क्या है? अब यहाँ पे आपके 2 8 कितने बचे? ओनली 2 एंड 8 बचे यहाँ पे. एक जो था यहाँ पे 8 1, इसको आप इजिली रिमूव कर सकते हैं. इसका अट्रैक्शन पावर कम था. सो ये इसके कंपेयर में और कम हो जाएगा. मान लेते इसको 300 जूल्स. सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर आफ्टर देन सेकेंड आफ्टर देन थर्ड. इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही
कम होती जाती है। आ रहा है समझ में? रीजन आया समझ में कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब आउटर सेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना कम होता है। आउटर सेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी हाई होती है। तो अब हम देखते हैं पेरियोडिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी मतलब ग्रुप में और पीरियड में क्या चेंजेस होते हैं इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट देखते हैं पीरियड। व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ड्यू टू इंक्रीज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो फार्मूला याद रखिए, साइज जितना स्मॉलर होगा, साइज जितना स्मॉलर होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही हाई होती है। क्लियर? साइज जितना स्मॉलर होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी हाई होती है। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेरिलियम बोरान, आउटर सेल 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स। उसी ग्रुप में उसी पीरियड में देख लेते हैं फ्लोरीन, आउटर सेल 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ देखिए ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आउटर में 3। सो दैट्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज लो, इसका कम होगा कंपेयर द फ्लोरीन, क्योंकि ये किससे अटैच है? कि ज़्यादा क्लोज है। अब आप दोनों में कंपेयर करेंगे, सपोज आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कौन इजिली रिमूव होगा? दैट इज इजिली रिमूव, क्योंकि साइज लार्जर है तो इजिली हम इसको खींच सकते हैं। मतलब ये अट्रैक्शन पावर कम है तो इजिली निकाल सकते हैं, बट इसका अट्रैक्शन पावर हाई है तो इसको निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। सो बोरान हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड फ्लोरीन हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। अब देखते हैं अप टू डाउन। सो इफ यू कंपेयर इन ग्रुप, यदि हम एक ग्रुप में कंपेयर करें, जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप में कंपेयर किया, अप टू डाउन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज न्यूक्लियर अट्रैक्शन। हम ऊपर से नीचे आते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है। चलिए आउटर सेल में 1, यहाँ भी आउटर सेल में 1, बट दैट एटॉमिक साइज इज इंक्रीज। साइज ज़्यादा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। साइज कम है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो इसको रिमूव कराने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी कंपेयर द सोडियम। सो दैट्स इजी। यदि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो साइज कम, outer cell of electron increase, then ionization enthalpy increase. If number of cell is increased, then ionization enthalpy is decreased. Meant to say ionization enthalpy is always opposite of atomic size. Atomic size के क्या है ये? अपोजिट है ये। ठीक है, चलिए एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अगेंस्ट है थोड़ा सा, तो समझ लेते हैं इसको। That question is ionization enthalpy of oxygen is less than nitrogen. Actually में according to rules मैंने जहाँ आपको बताया था that नाइट्रोजन पहले आता है फिर ऑक्सीजन आता है, तो नाइट्रोजन का कम होना था और ऑक्सीजन का ज़्यादा होना था। जैसे लेफ्ट टू राइट इफ यू गोज देन नाइट्रोजन इज फर्स्ट आफ्टर देन ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन का कम होना था, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना था, बट यहाँ पे अपोजिट है। सो समझ लेते हैं क्या है रीजन। इन केस ऑफ ऑक्सीजन दैट है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको पता है स्पिन, एक पॉजिटिव स्पिन होता है एक निगेटिव होता है। सो जब पेयर्ड होते हैं तो ये रिपल्सन डालते हैं, मीन से एक जो पॉजिटिव अपर एरो मतलब पॉजिटिव +1/2, नीचे एरो मतलब -1/2। सो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन करेंगे तो क्या होगा? इसमें के इलेक्ट्रॉन्स को आप इजीली निकाल सकते हैं बाहर। आ रहा समझ में? दैट है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनको फोकस नहीं करना है आपको, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स किसमें से निकालते हैं? आउटर सेल से निकालते हैं। किससे? आउटर, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा? 2p से। सो देखिए यहाँ पे 1 1 1 सभी सिंगल है, तो इनमें रिपल्सन नहीं है, अट्रैक्शन है ओनली। बट यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा? ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होती है वहाँ डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, रिपल्सन बढ़ जाती है। सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन दैट है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिपल टू ईच, एक दूसरे को रिपल्सन करते, धक्का देते। सो रिपल्सन करेंगे तो क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन को आप इजीली निकाल सकते हैं कंपेयर द नाइट्रोजन। सो इन पेयर्ड केस इट रिपल टू अनदर, ये वाला क्या करेगा? इसको रिपल्सन करेगा। रिपल्सन करेगा तो उससे दूर जाएगा, दूर जाएगा तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं कंपेयर द नाइट्रोजन।
दैट द रीजन, तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, दैट नाइट्रोजन हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर द ऑक्सीजन. Clear? So your topic is complete. So in this chapter we have to only two next topic, electronegativity and electron gain enthalpy. इन दोनों का भी periodicity सेम होगा जैसे इसमें है. क्लियर? सो आपका 2 days आफ्टर योर चैप्टर इज completed. ठीक है, कल और परसों में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू.